हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन 1 क्या है, देखिए, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। अगर कोई दो ऑड नंबर्स हैं और उनको हम प्लस करें तो उनका सम क्या आएगा, और अगर दो इवन नंबर्स हैं उनको अगर हम जोड़ें तो उनका सम क्या आएगा। तो जैसे सम यानी जोड़ने पर जो हमें आंसर मिलता है, तो देखिए सबसे पहले आंसर नंबर 1, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। जब भी आप किसी दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा हमारा आंसर इवन नंबर आता है। चलिए दो ऑड नंबर ले लेते हैं, एक 1 ले लिया और एक 3 ले लिया, ये दोनों ही ऑड नंबर हैं, है ना। अब इनको हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर यानी जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं, और जो नहीं आते वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, है ना। तो हमने दो नंबर लिए, उनका आंसर हमें जोड़कर 4 मिला। 4 एक इवन नंबर है। ऐसे ही दो ऑड नंबर और लेते हैं, एक ऑड नंबर 3 हो गया, एक ऑड नंबर 5 हो गया। इनको अब हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा 8 आ रहा है। 8 क्या है, 8 भी एक इवन नंबर है। तो हमने देखा दो ऑड नंबर को जोड़कर हमें इवन नंबर मिलता है। अब देख लेते हैं कि द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर क्या होता है, यानी अगर हम दो इवन नंबर लें उनका सम क्या आएगा। तो देखिए, एक हमने 2 ले लिया, एक हमने 4 ले लिया, ये दोनों ही इवन है। 2 और 4 को जोड़कर हमारा आंसर 6 आ रहा है, और ये भी हमारा इवन नंबर ही है। ऐसे ही दो ऑड नंबर और ले लेते हैं। मान लो एक हमने 6 ले लिया, ये एक सॉरी दो इवन नंबर और ले लेते हैं। तो ये हमने 6 ले लिया, एक इवन नंबर, और ये हमने 8 ले लिया, ये भी एक इवन नंबर है। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 14 आएगा, और 14 जो हमें आंसर मिला वो भी एक इवन नंबर है। तो हमने देखा दो इवन नंबर को जोड़कर हमारा आंसर इवन नंबर ही आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इन्हें आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें पता चला इस क्वेश्चन से कि टू ऑड नंबर को ऐड कर कर हमें इवन नंबर मिलता है, और दो इवन नंबर को ऐड कर कर हमें इवन नंबर ही मिलता है। क्वेश्चन 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन ए है, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज़ इवन। तीन ऑड नंबर्स को अगर हम जोड़ें तो क्या उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो इवन मिलेगा। चलिए ट्राई कर कर देख लेते हैं। एक हम 1 ले लेते हैं, एक इवन ऑड नंबर 1 हो गया, एक ऑड नंबर 3 हो गया, और एक ऑड नंबर 5 हो गया। तो हमें आंसर मिल रहा है 9। 9 मिल रहा है, और 9 भी एक ऑड नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि तीन ऑड नंबर को जोड़कर हमें इवन नंबर आंसर में नहीं मिलता, हमें ऑड नंबर ही आंसर में मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। उसके बाद देखो, द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन। क्या दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ के हमें इवन आंसर मिलता है। तो एक ऑड नंबर 1 हो गया, एक ऑड नंबर 3 हो गया, हमने टू ऑड नंबर ले लिया। अब वन इवन नंबर ले लेते हैं, एक इवन नंबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑड नंबर है, वन इवन नंबर है, इनको हम प्लस करें, आंसर हमारा क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या आया, 6 आया। तो इसका मतलब दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ के हमारा आंसर 6 आ रहा है, और 6 क्या है, इवन है। तो इससे हमें पता चला कि दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ने पर हमारा आंसर हमेशा इवन आता है। इससे हमें ये पता चल गया। ठीक है, सो इधर ये हमारी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखो, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड। तीन ऑड नंबर का प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ऑड आता है। चलिए देख लेते हैं। एक ऑड नंबर हो गया 1, एक ऑड नंबर हो गया 3, एक ऑड नंबर हो गया 5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 3 5 ज़ा कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी तीन ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑड ही आता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। अगर कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है तो उसका जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा ऑड आता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 2, कोई इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं कोई भी इवन नंबर, जैसे ले लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, तो देखिए 2 3 ज़ा 6, तो आंसर हमारा ऑड आया। ठीक है, ऑलवेज ऑड बोला है। अब अगर हम बीच में ले लें 8, तो देखिए 2 4 ज़ा 8, तो क्वेश्चन क्या आया, 4 आया, यानी इवन आया।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करें 2 से तो क्वेश्चन हमेशा ऑड हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, इट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद ई है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? तो ये भी गलत है। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है लेकिन ये ऑड नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारा एफ है प्राइम नंबर्स डो नॉट हैव एनी फैक्टर, क्या प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्राइम नंबर्स के फैक्टर बस 1 होता है और खुद वो नंबर होता है। ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, अगर हम दो प्राइम नंबर को जोड़ते हैं तो क्या हमेशा उसका जो सम आता है वो इवन आता है? ये भी फॉल्स है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है? तो ये एकदम सही बात है कि 2 एक इवन नंबर है और वो प्राइम भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आई है ऑल इवन नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, क्या सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते। ठीक है। तो क्या सारे इवन नंबर प्राइम नहीं होते? गलत। 2 एक इवन नंबर है और प्राइम भी है ना? तो इसका मतलब आई हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम नहीं कह सकते कि सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर हैं। जे द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्या 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हमेशा इवन नंबर आता है? तो ये ट्रू है। ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे इनको कंप्लीट। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ नंबर्स अप टू 100। आपको कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनमें जो हमारी संख्या है वो सेम हो, जैसे यहाँ 13 में 1 और 3 और यहाँ 31 में भी 1 और 3। ठीक है। 1 और 3 दोनों नंबर्स में ही आ रहा है, तो कुछ ऐसे, और दोनों ही क्या हैं? दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स आपको जोड़ने हैं, मतलब आपको लिखने हैं प्राइम नंबर्स जो पेयर में हो। ठीक है। जैसे 13 और 31 दो हैं, पेयर में हैं और इनमें डिजिट सेम है, यहाँ 3 यहाँ 1 और इसकी भी यहाँ 1 और यहाँ 3। ठीक है। तो इस तरीके से, तो ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर क्या हो जाएंगे? 17 और 71। देखिए यहाँ पर 7 1 और यहाँ पर भी 7 1, दोनों नंबर सेम है और दोनों ही 17 और 71 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही 37 और 73 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं और यहाँ 7 3 और यहाँ भी 7 3 नंबर्स भी हमारे सेम हैं। 79 और 97, देखो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 7 है, दोनों सेम है नंबर्स 9 और 7। ठीक है। और दोनों ही हमारे प्राइम हैं। ठीक है। तो हमने देखिए पेयर्स, 3 पेयर्स यहाँ पर हमें लिखने थे। ठीक है। तो हमने लिख दिए। कुछ पेयर्स लिखने के लिए बोला था तो हमने 3 लिख दिए हैं, 17 और 71, 37 और 73 और 79 और 97। ठीक है। अब जल्दी से आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स आपको बताने हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स आप सभी को पता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, है ना? ये हमारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स जो कि प्राइम ना हो वो कॉम्पोजिट हो जाता है। ओके। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 20 तक आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अगर आप देखें तो 2 किसी की भी टेबल में नहीं आता, बस खुद की टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, है ना? और किसी के टेबल में 2 नहीं आता, सिर्फ 1 की टेबल में और 2 की टेबल में, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। ऐसी 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं, 11 भी नहीं, 13 17 19, ये सिर्फ अपने टेबल और 1 से ही डिविजिबल होते हैं। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। ठीक है। तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 ये सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। आपको 20 तक लिखने थे, 20 तक लिखने थे सारे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स, इसलिए हमने 20 तक लिखे हैं, लेस देन 20 हमें लिखने थे। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 से लेकर 10 तक के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 7, 1 से लेकर 10 तक के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। हमें अब क्या करना है? 44 है तो 44 को आप ब्रेक कर लो दो ऑड नंबर्स में। 44 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 + 41 हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 3 भी एक ऑड नंबर बन गया और 41 भी एक ऑड नंबर बन गया, और 3 और 41 को जोड़कर हमारा आंसर 44 आ रहा है। तो हमें क्या करने हैं? हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इन्हें सम लाना है, हमें इन
इन सभी को एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स हमें इन्हें बनाना है, ठीक है। जैसे 36, तो ऐसे कोई दो ऑड नंबर आप सोचिए, एक 5 हो गया और एक 31 हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर 36 आएगा कि नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। और 5 और 31 दोनों ही ऑड हैं, तो ऐसे दो ऑड नंबर जिनको जोड़ के ये सारे सम बने, आपको वो लिखने हैं। अब 24 का देखो, 24 7 + 17 हमारा 24 हो जाता है, और यहाँ 7 भी ऑड है, 17 भी ऑड है, ठीक है। और अब इसका देख लेते हैं 18 का, तो 18 का 7 + 11 7 + 11 हमारा 18 आंसर आ जाएगा, और यहाँ 7 भी ऑड है और 11 भी ऑड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पर ये सारे आंसर्स हो गए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 7। यहाँ पर आपको गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे दो प्राइम नंबर आपको लेने हैं जिनको माइनस कर हमारा आंसर 2 आए, ठीक है। तो जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब 5 में से अगर आप 3 निकालेंगे, यानी इस पहले प्राइम नंबर में से आप दूसरा प्राइम नंबर निकालेंगे, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, है ना। तो ये दो ऐसे प्राइम नंबर हमें मिल गए जिनको माइनस करके हमारा आंसर 2 आ रहा है ना। और ये 5 और 3, इनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम्स। ये कौन से हैं? ट्विन प्राइम्स। दो प्राइम नंबर जिनको माइनस करके आंसर आपका 2 आए, उन प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स। याद रखिएगा। ऐसे ही हमें 3 पेयर लिखने हैं। तो देखो 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, और अगर हम 7 में से 5 निकालते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है। ये हमें फिर ट्विन प्राइम्स मिल गए, ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स 5 और 7। ऐसे ही 13 और 11 इनको माइनस करोगे, आंसर आपको 2 मिलेगा, और दोनों ही हमारे प्राइम हो जाएंगे। तो हमें 3 पेयर्स मिल गए हैं ट्विन प्राइम्स के, एक 3 5 है, और एक 5 7 है, और एक 11 और 13 है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको बताना है इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। तो देखो 23 प्राइम है, 51 प्राइम नहीं है, ठीक है। 26 भी प्राइम नहीं है, ये तो 2 की टेबल में आ जाएगा। 37 एक प्राइम नंबर है। तो ए और सी यानी 23 और 37 हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। अब आपको क्या करना है, 7 लगातार कंपोजिट नंबर लिखने हैं 100 से नीचे, और जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो देखो 100 से छोटे 7 लगातार के ऐसे नंबर्स लिखो जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये सारे ही 100 से छोटे हैं, और ये सारे ही कॉम्पोजिट नंबर हैं। इनके बीच में आपको एक भी प्राइम नंबर नहीं देखने को मिलेगा, और सारे ही लगातार हैं, काउंटिंग में है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब आपको यहाँ क्या करना है, 21 को आपको ऐसे इसको तोड़ना है जिससे ये 3 ऑड प्राइम्स में हो जाए। मतलब 21 को ऐसे 3 प्राइम नंबर आपको लिखने हैं 21 के लिए, जो कि तीनों ऑड होने चाहिए, और इन तीनों को जोड़कर आपका आंसर 21 आना चाहिए। तो 3 + 7 + 11। अब यहाँ 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और 11 भी प्राइम है, और तीनों की तीनों ऑड हैं। तो ऑड प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं, ऑड हैं और प्राइम भी हैं, और इन तीनों को जोड़ के आपका आंसर 21 आ रहा है, राइट। ऐसे ही 31 लाना है। तो 3 + 11 + 17 तीनों हमारे प्राइम हैं, और सारे ही ऑड हैं, तीनों ही ऑड हैं, और इन तीनों को जोड़ के हमारा 31 आंसर आ रहा है। उसके बाद सी है 53। तो 53 के लिए हम 13, 17 और 23 लिखेंगे। ये तीनों ही हमारे प्राइम हैं, ऑड हैं, और तीनों को जोड़ के 53 आंसर आ रहा है। 61 के लिए हम 19, 29 और 13 लिखेंगे। तीनों ही प्राइम हैं, और तीनों को जोड़ के हमारा 61 आंसर आ रहा है, तीनों ही ऑड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। आपको क्या करना है, 20 से छोटे 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, जिनको जोड़ के जो हमारा आंसर आए वो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे चलो एक 3 ले लेते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। अगर आप इन दोनों प्राइम नंबर को जोड़ते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 10 आंसर मिलेगा।
और ये जो 10 है वो 5 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, ये 10 5 की टेबल में आता है ना। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स आपको चाहिए जिन दोनों को जोड़ के आपका आंसर 5 की टेबल में आता हो। ठीक है, चलिए अब जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट पेयर, हमारा हो गया 2 + 3 का। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनको जोड़ के हमारा 5 आता है, और 5 तो 5 की टेबल में आता ही है। उसके बाद 3 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनको जोड़ के हमारा आंसर 20 आ रहा है, और 20 भी 5 की टेबल में आता है। इसी तरीके से 5 + 5 दोनों ही प्राइम है, इनको जोड़ के 10 आंसर आ रहा है, और 10 हमारा 5 की टेबल में आता है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं आगे। 7 + 13, देखो 7 और 13 दोनों ही प्राइम है, दोनों को जोड़ के 20 आंसर आ रहा है। 20 भी 5 की टेबल में आता है। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों को जोड़ के 15 आंसर आ रहा है, और 15 भी 5 की टेबल में आता है। तो ये हमने 1 2 3 4 5 जोड़े, यानी 5 पेयर्स ले लिए हैं ऑफ प्राइम नंबर्स, जिनको जोड़ के हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक है। तो देखो, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में अगर मान लो मैं 2 ले लेती हूँ, तो 2 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 है और 1 है, यानी 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो 2 के फैक्टर सिर्फ 2 हुए। हर प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एक तो वो खुद नंबर और एक 1। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इधर इस ब्लैंक में आप लिखोगे प्राइम नंबर्स। उसके बाद अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मैं रेड कलर में लिख लेती हूँ। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर तो होगा नहीं, और मैंने आपको पहले ही बताया जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कौन से नंबर होते हैं? कॉम्पोजाइट नंबर होते हैं। ठीक है, कौन से नंबर? कॉम्पोजाइट नंबर। इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 नाइदर डैश नाइदर डैश। तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजाइट है, तो इधर आप लिखेंगे 1 नाइदर प्राइम नंबर, ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ना ही ये एक कॉम्पोजाइट नंबर है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजाइट नंबर इज, सबसे छोटा कॉम्पोजाइट नंबर कौन सा है? तो देखो 1, 1 तो कोई कॉम्पोजाइट नंबर है नहीं। 2, 2 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो कॉम्पोजाइट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। ठीक है, तो सबसे छोटा कॉम्पोजाइट नंबर है 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर 2 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, और यहीं पर आपका क्या कंप्लीट होती है? पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.2। सो आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। इससे पिछली एक्सरसाइज 3.1 देखने के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।